स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। तो आज के सेशन में हम लोग कवर करने वाले हैं साइंटिफिक नेम्स। हमने प्रीवियस क्लास में कवर किया था वर्नैकुलर नेम एंड साइंटिफिक नेम के बीच में जो डिफरेंस था उसके बारे में पढ़ा था हमने। आज के सेशन में हम इसी साइंटिफिक नेम को और डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें हम बेसिकली तीन चीजें पढ़ेंगे। दैट इज पॉलिनोमियल नॉमेनक्लेचर, बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर एंड द थर्ड वन इज ट्राइनोमियल नॉमेनक्लेचर। तो ये तीन चीजें आज के सेशन में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो यहाँ पे हम लोग पढ़ने वाले हैं तीन नॉमेनक्लेचर, दैट इज पॉलिनोमियल, बाइनोमियल एंड ट्राइनोमियल। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्या है ये तीनों। सबसे पहले हमने पॉलिनोमियल नॉमेनक्लेचर को कंसिडर किया है, क्योंकि सबसे पहले यही नॉमेनक्लेचर आया था। उसके बाद कहीं ना कहीं इसमें बहुत सारी लिमिटेशंस थी, तो इसको फिर रिप्लेस कर दिया गया बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर के साथ। और बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर का ही थोड़ा सा एडवांस वर्जन जो है दैट इज हमारा ट्राइनोमियल नॉमेनक्लेचर। तो सीक्वेंस हमारा यही रहने वाला है, दिस इज फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। तो देखते हैं सबसे पहले पॉलिनोमियल नॉमेनक्लेचर के बारे में। तो पॉलिनोमियल नॉमेनक्लेचर में क्या हुआ बच्चों, पॉली से हमें समझ में आता है कि मैनी। ठीक है, पॉली का मतलब ही होता है मैनी, यानी कि बहुत सारे। तो यहाँ पे साइंटिस्ट ने क्या किया, साइंटिस्ट ने जो प्लांट्स के नेम रखे, साइंटिस्ट ने जो प्लांट्स के नेम दिए, वो जो भी कैरेक्टर्स विजिबल थे, यानी कि जो कैरेक्टर्स ऐसे ऐसे कैरेक्टर्स जिसको हम इजीली देख सकते हैं, उन विजिबल कैरेक्टर्स के बेसिस पे साइंटिस्ट ने यहाँ पे नॉमेनक्लेचर दिया, नाम रखा। इस टाइप के नॉमेनक्लेचर को पॉलिनोमियल नॉमेनक्लेचर कहा जाता है। ठीक है, तो किस बेसिस पे था, इट वॉज ऑन द बेसिस ऑफ विजिबल कैरेक्टर्स। ठीक है, विजिबल कैरेक्टर्स यानी कि वो प्लांट ग्रो कहाँ पे कर रहा है, वो प्लांट्स के फ्लावर कैसे है, इस बेसिस पे हमने क्या कर दिया, प्लांट्स का नाम रख दिया। तो उसी नाम में उसका कैरेक्टर भी छुपा हुआ था, उस प्लांट का कैरेक्टर भी छुपा हुआ था। जैसे अगर हम एक एग्जाम्पल के साथ समझे तो हमें अच्छे से समझ में आएगा। तो यहाँ पे हमने जो प्लांट लिया है दैट इज कैरोफाइलम सेक्साटिलिस फॉलिस ग्रामिनीज अम्बेलेटिस कोरिम्बिस। सो यहाँ पे यू कैन सी दिस नेम इज सो कॉम्प्लिकेटेड एंड वेरी लॉन्ग। इतना लंबा नाम अगर एक ही प्लांट का है, और उस प्लांट का नाम क्या है, उस प्लांट का नाम है कैरोफाइलम। तो अगर हमें एक प्लांट का नाम याद रखने के लिए इतना बड़ा सेंटेंस याद करना पड़ेगा, तो आप समझ सकते हो कि कितना कॉम्प्लिकेटेड है। लेकिन यहाँ पे इसी प्लांट के नेम में बच्चों उसका कैरेक्टर भी छुपा है। तो क्या कहता है ये नाम इस प्लांट के बारे में, सो इट सेज ग्रोइंग ऑन रॉक्स, यानी कि ये प्लांट जो है ये कहाँ ग्रो करता है, ये रॉक्स पे ग्रो करता है। एंड इट इज हैविंग ग्रास लाइक लीव्स। इसके लीव्स कैसे है, इसके लीव्स जो है वो ग्रास के जैसे है। एंड अम्बेटिलिस कोरिम्बिस का मतलब है कि यहाँ पे इट इज रिप्रेजेंटिंग अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर, यानी कि फ्लावर वहां पे कैसे अरेंज है उस प्लांट पे। तो यहाँ पे यू कैन सी ये नाम में ही जो है बच्चों, नाम में ही उस प्लांट के बहुत सारे फीचर्स को एक्सप्लेन कर दिया जाता था इन केस ऑफ पॉलिनोमियल नॉमेनक्लेचर। तो ये पॉलिनोमियल नॉमेनक्लेचर इसीलिए इसको कहा जाता है क्योंकि इसमें बहुत सारा मतलब बहुत ही लंबा है ये, तो इसीलिए इसे क्या कहा जाता है, पॉलिनोमियल नॉमेनक्लेचर। तो यहाँ पे प्लांट के नेम के साथ उसके कैरेक्टर्स को भी हम क्या करते थे, एक्सप्लेन करते थे। लेकिन कहीं ना कहीं ये बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजिंग था। क्यों कंफ्यूजिंग था, क्योंकि बहुत सारे प्लांट्स ऐसे होंगे जिनके लीव्स ग्रास लाइक होंगे, जिनका अरेंजमेंट फ्लावर्स का अरेंजमेंट भी सिमिलर होगा, कैरेक्टर्स कुछ सिमिलर होंगे। तो वहां पे कंफ्यूजन क्रिएट होती थी इतने लंबे लंबे नामों की वजह से। तो इसकी लिमिटेशंस की बात कर लेते हैं, लिमिटेशंस क्या है वो देख लेते हैं। पॉलिनोमियल नॉमेनक्लेचर के कुछ लिमिटेशंस थे, उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। सो पहली लिमिटेशन तो यही है कि ये बहुत ही ज्यादा लेंदी है, कि ये बहुत ही ज्यादा लेंदी है, लंबे है, लॉन्ग है। देखो यहाँ पे कितने सारे वर्ड्स है, बहुत ही ज्यादा लेंदी थे। सेकंड जो यहाँ पे लिमिटेशन होगी इसकी, कि यहाँ पे ऐसे नाम जो है बच्चों प्रोनाउंस करने के लिए ही बहुत ज्यादा टाइम लगता है, तो उनको याद रखने के लिए कितना टाइम लगेगा हमें। सो दीज नेम्स वर डिफिकल्ट टू रिमेम्बर, याद रखने के लिए बहुत ही ज्यादा ये डिफिकल्ट नाम थे। ठीक है, इसके अलावा अगर किसी प्लांट की सिमिलैरिटीज है कैरेक्टर्स की, तो वहां पे कंफ्यूजन क्रिएट हो सकता है। ठीक है, कंफ्यूजन क्रिएट हो सकता है। तो ये कुछ लिमिटेशंस है पॉलिनोमियल नॉमन
क्लेचर के, जहाँ पे प्लांट का नाम बहुत ही सिंपल था, वहीं हमने क्या किया, पॉलिनोमियल नॉमेनक्लेचर को यूज करके उस प्लांट के नाम को बहुत ज्यादा लंबा कर दिया और थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो गया। ठीक है, कंफ्यूजिंग है ये। तो आई होप यहाँ तक समझ में आया होगा। तो सेकंड जो हमारा नॉमेनक्लेचर है, नॉमेनक्लेचर टाइप है, दैट इज बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर। तो अभी इसके बारे में थोड़ा स्टडी करते हैं। तो पहली बार जो ये इंट्रोड्यूस किया था, पहली बार ये कैरोलस लीनियस ने नहीं किया था इंट्रोड्यूस। कंफ्यूजन यहाँ पे होती है बच्चों को। फर्स्ट टाइम ये इंट्रोड्यूस किया था कैस्पर्ड बाउहिन ने। कैस्पर्ड बाउहिन ने फर्स्ट टाइम इसको इंट्रोड्यूस किया था, या फिर कहीं पे आपको इनका नाम जो है वो कैस्पर, कहीं जगह पे आपको इनका नाम जो है वो कैस्पर बाउहिन भी दिख जाएगा। तो दोनों ही नाम इनके करेक्ट है। ठीक है, तो फर्स्ट टाइम ये इंट्रोड्यूस किया था कैस्पर बाउहिन ने, फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस किया था बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर को। फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस किया था, किसने इंट्रोड्यूस किया था? कैस्पर बाहिन ने। उसके बाद इसको फाइनली स्टैब्लिश किसने किया? सो यहाँ पे फाइनली उसको स्टैब्लिश किया था कैरोलस लीनियस ने। ठीक है, इन्होंने स्टैब्लिश किया था फाइनली उसको अपनी एक बुक में, जिसका नाम है सिस्टमा नेचरे, बुक का नाम है ये। ठीक है, जिसमें उन्होंने बहुत सारे रूल्स, नॉर्म्स एंड डिस्क्रिप्शन बताए थे कि बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर को यूज करने के रूल्स क्या होने चाहिए। ये सारे उन्होंने अपनी इस बुक में बताए थे, जिसका नाम है सिस्टमा नेचरे। ठीक है, लेकिन फर्स्ट टाइम इसको इंट्रोड्यूस किसने किया था? कैस्पर बाहुइन ने फर्स्ट टाइम इसको इंट्रोड्यूस किया था, और फाइनली इसको प्रपोज किसने किया? सो दैट वाज कैरोलस लीनियस। ठीक है, जिनको हम फादर ऑफ टेक्सोनोमी भी कहते हैं। तो अभी बात कर लेते हैं रूल्स ऑफ बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर की, यानी कि जब भी हमें इनका नाम लिखना है, किसी ऑर्गेनिज्म का नाम लिखना है, तो हमें कौन से रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे उसके बारे में जरा देख लेते हैं। तो पहला जो है बच्चों की जो बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर होता है वो हमेशा लैटिन लैंग्वेज में या फिर ग्रीक लैंग्वेज में लिखा जाएगा। ठीक है, लैंग्वेज जो होगी या तो लैटिन होगी या तो ग्रीक होगी, क्योंकि ये एक डेड लैंग्वेज है जिसमें चेंजेस नहीं आते हैं। सेकंड, जो हमारा नाम होगा दैट विल कंटेन टू वर्ड्स, क्योंकि यहाँ पे सजेस्ट ही कर रहा है, बाय मीन्स होता है टू। तो जो नाम होगा दैट विल कंटेन टू वर्ड्स, दो वर्ड्स कंटेन करेगा, दैट इज जीनस एंड स्पीशीज। ठीक है, दो वर्ड्स कौन से होंगे? पहला तो जीनस एंड सेकंड इज स्पीशीज। ठीक है, अभी जीनस जो होगा, जीनस हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट होगा। जीनस विल ऑलवेज स्टार्ट विथ कैपिटल लेटर। और वहीं अगर स्पीशीज की अगर हम बात करें, तो स्पीशीज जो है, स्पीशीज का जो वर्ड होगा दैट विल स्टार्ट विथ स्मॉल लेटर। एग्जाम्पल के साथ बताती हूँ तो थोड़ा इजीली समझ में आएगा। तो यहाँ पे अगर हम एग्जाम्पल कंसिडर करें, हमारा जो फलों का राजा है दैट इज मैंगीफेरा इंडिका। तो यहाँ पे लिखे अगर हम मैंगीफेरा इंडिका, तो यू कैन सी मैंगीफेरा जो है दैट इज जीनस। ये क्या है? ये जीनस है। स्पीशीज जो है हमारी दैट इज इंडिका। स्पीशीज क्या है? इंडिका। तो यहाँ पे स्पीशीज का नेम हमेशा स्मॉल लेटर से स्टार्ट होगा और जीनस का नेम हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट होगा। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैंने यहाँ पे दोनों को अंडरलाइन किया है। तो जब भी हम साइंटिफिक नेम लिखेंगे बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर के अकॉर्डिंग, जब भी हम साइंटिफिक नेम लिखेंगे, इफ इट इज हैंड रिटन, अगर वो हाथों से लिखा गया है, सो दोनों को हमें क्या करना पड़ेगा? अंडरलाइन करना पड़ेगा, जीनस के नाम को भी एंड स्पीशीज के नाम को भी, लेकिन अलग अलग। ठीक है, अंडरलाइन करना पड़ेगा, लेकिन कैसे? सेपरेटली, सेपरेटली यानी कि अलग अलग। अगर ये प्रिंटेड है, ठीक है, अगर ये जो नाम है, साइंटिफिक नेम जो है, अगर वो प्रिंटेड है तो वो इटैलिक्स में लिखे जाएंगे, इटैलिक्स में लिखा जाएगा। ठीक है, और इसके अलावा जब हम ये नाम लिखेंगे मैंगीफेरा इंडिका, जैसे हमने साइंटिफिक नेम लिया मैंगो का, जो कि मैंगो का साइंटिफिक नेम है, तो यहाँ पे तो यहाँ पे जब भी हम नाम लिखेंगे तो नाम के बीच में बच्चों ना यहाँ पे फुल स्टॉप आएगा, ना यहाँ पे कॉमा आएगा, मतलब यहाँ पे
ऐसा हम कुछ भी नहीं लिखेंगे, ना फुल स्टॉप ना कॉमा, ठीक है। कभी कभार क्या होता है, इन साइंटिफिक नेम के साथ साइंटिस्ट का नेम भी ऐड किया जाता है, जिन्होंने उसको डिस्कवर किया है, जिस साइंटिस्ट ने उसका नाम रखा है या फिर डिस्कवर किया है, उनका नाम भी कभी कभी हम लिख देते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल अगर मैं दूं यहाँ पे, होमो सेपियंस लीनियस, ठीक है। तो यहाँ पे जब भी हम ऐसे नाम लिखेंगे, तो यहाँ पे होमो सेपियंस को हम क्या करेंगे, अंडरलाइन करेंगे, क्योंकि वो साइंटिफिक नेम है, जबकि यहाँ पे हम साइंटिस्ट के नेम को अंडरलाइन नहीं करते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक आई होप क्लियर हुआ होगा। इसके अलावा बच्चों, यहाँ पे एक चीज आपको और याद रखनी है कि जब भी अगर हम क्या कर रहे हैं, जब स्पीशीज के नाम को फिर से रिवाइज कर रहे हैं, ठीक है, स्पीशीज के नाम को अगर फिर से रिवाइज कर रहे हैं, और यहाँ पे जिस साइंटिस्ट ने रिवाइज किया है वो कोई और है, सपोज यहाँ पे लीनियस ने किया, अभी किसी और साइंटिस्ट ने देखा कि यार इसमें कुछ तो भी गलती है या फिर इसमें कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे, तो उस टाइम पे हम नाम कैसे लिखेंगे स्पीशीज का। तो यहाँ पे एग्जाम्पल के साथ देखते हैं। ये पहले दिया था लीनियस ने, लेकिन बाद में इसमें क्या किया गया, थोड़े से चेंजेस किए गए, किसने किए, स्किल ने किए, ठीक है। थोड़े से चेंजेस किए स्किल ने। तो प्रीवियस साइंटिस्ट का नाम जो है बच्चों पैरेंथेसिस में लिखा जाएगा। तो जिस साइंटिस्ट ने रिवाइज किया है उसका नाम भी आएगा, और जो प्रीवियस साइंटिस्ट थे, जो जिन्होंने पहले डिस्कवर किया था या फिर पहले नाम दिया था, उसका नाम, उनका नाम जो है वो पैरेंथेसिस में ऐसे लिखा जाएगा। या तो कंप्लीट भी लिख सकते हैं या तो फिर हम शॉर्ट फॉर्म भी लिख सकते हैं उनके नाम के लिए। और ये जो नाम होगा बच्चों, दैट विल बी यूनिवर्सली एक्सेप्टेड, इट विल बी यूनिवर्सली एक्सेप्टेड नेम। बट कभी कभी क्या होता है बच्चों कि किसी भी प्लांट का नाम कई बार 2 से 3 साइंटिस्ट क्या करते हैं, उनका नाम जो है वो रेकमेंड करते हैं या फिर डिस्कवर करते हैं, नाम देते हैं किसी भी प्लांट को। तो उस टाइम पे कौन सा नाम कंसिडर किया जाए, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन अराइज होता है। तो उस टाइम पे हम यूज करते हैं प्रिंसिपल प्रिंसिपल ऑफ प्रायोरिटी। तो यहाँ पे हम यूज करते हैं प्रिंसिपल ऑफ प्रायोरिटी। तो प्रिंसिपल ऑफ प्रायोरिटी क्या कहता है, इट सेज nomenclature of a taxonomic group is based upon priority of publication। यानी कि अगर किसी साइंटिस्ट ने पहले ही किसी नेम को पब्लिश कर दिया है, रूल्स एंड नॉर्म्स के अकॉर्डिंग वो नाम पब्लिश हो चुका है, और उसके बाद आकर अगर कोई साइंटिस्ट क्लेम करता है कि ये नाम भी इसका हो सकता है, तो पहला नाम जिस साइंटिस्ट ने पब्लिश किया था उसी नाम को हम क्या करेंगे, उसी नाम को हम एज अ करेक्ट नेम यूज करेंगे। उसी नाम को क्या किया जाएगा, जो पहले आया था, जो प्रायर में आया था, स्टार्टिंग में आया था, उसी नाम को हम क्या करेंगे, उसी नाम को हम करेक्ट नेम कंसिडर करेंगे, ठीक है। तो ये कौन से प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग होता है, प्रिंसिपल ऑफ प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे जैसे एग्जांपल के साथ समझे, लोटस प्लांट जिसका साइंटिफिक नेम है निम्फिया। तो निम्फिया को सबसे पहले जो नाम दिया था दैट वाज गिवन बाय ब्रूम 1768 में। नाम क्या था, निम्फिया। नाउचेली, निम्फिया नाउचेली, इसको हम अंडरलाइन कर देते हैं। इसके बाद साइंटिस्ट आए थे हमारे, जिनका नाम था पॉयर, जिन्होंने नाम दिया 1798 में। उन्होंने क्या नाम रखा, निम्फिया। उन्होंने क्या नाम दिया, निम्फिया मेला बैरिकम, निम्फिया मेला बैरिकम। तो अभी ऐसा नहीं होगा कि ये नाम गलत है, ये नाम सही है, लेकिन प्रिंसिपल ऑफ प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग इसी नाम को हम क्या करेंगे, इसी नाम को हम यूज करेंगे। दिस नेम विल बी नोन एज करेक्ट नेम, और इसको हम क्या कहेंगे, इट विल बी नोन एज सिनोनिम, ठीक है। इसको हम क्या कहेंगे, सिनोनिम कहेंगे इसी नाम का। लेकिन यहाँ पे कौन सा नाम हम यूज करेंगे, प्रिंसिपल ऑफ प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग, जो पहले पब्लिश हो चुका है। सो आई होप ये रूल्स एंड प्रिंसिपल ऑफ प्रायोरिटी आपको समझ में आया होगा। तो ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर को हम कह सकते हैं कि ये बाइनोमियल नोमेनक्लेचर का ही, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर का ही थोड़ा सा मॉडिफिकेशन है। उसको ही थोड़ा सा हमने क्या कर दिया, मॉडिफाई कर दिया, और हमें मिल गया ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर, ठीक है। कैसे मॉडिफिकेशन है, तो उसका सिंपल सा बता देते हैं। बाइनोमियल में हमने देखा था कि हमारे पास
दो वर्ड्स से या फिर एक किसी भी नाम को हम क्या कर रहे हैं, दो वर्ड्स में लिख रहे हैं। तो पहला नाम जो था दैट वाज जीनस एंड सेकंड नेम वाज स्पीशीज। तो कभी कभार क्या होता है बच्चों, इस स्पीशीज के साथ या तो हम सब स्पीशीज या तो वैरायटी भी लिख देते हैं। ठीक है, वैरायटी या फिर सब स्पीशीज भी हम लोग लिखते हैं। तब ये जो नाम है ये तीन वर्ड्स के बन जाते हैं। तब नाम क्या हो जाएगा, तीन वर्ड्स का बन जाएगा। तो इसी नाम को हम क्या कह रहे हैं, इसी नाम को हम कह रहे हैं दिस इज ट्राइनोमियल नॉमेनक्लेचर। यानी कि जब हमने तीन वर्ड्स में नाम रखा है सो दैट इज ट्राइनोमियल नॉमेनक्लेचर। तो बहुत सारे एग्जाम्पल है, लेकिन मैं आपको सिंपल सा एग्जाम्पल बताऊंगी ताकि आपको इजी रहे याद करने के लिए। सिंपली ट्राइनोमियल नॉमेनक्लेचर में क्या है, ऐसा नाम जिसके तीन पार्ट्स हैं। ठीक है, तो ये जो नॉमेनक्लेचर है बच्चों, ये बेसिकली यूज किया जाता है एनिमल्स के नाम के लिए, एनिमल्स के नामकरण के लिए। दिस टाइप ऑफ नॉमेनक्लेचर इज यूज। तो एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल हम सबसे पहले ह्यूमंस का देखते हैं। मॉडर्न ह्यूमन तो क्या है हमारा साइंटिफिक नेम, दैट इज होमो सेपियंस सेपियंस। ठीक है, होमो सेपियंस सेपियंस, इसको अंडरलाइन कर लेते हैं, होमो सेपियंस सेपियंस। तो ये ऐसे कुछ एग्जाम्पल है जो आप याद कर लो। इससे भी सिंपल एग्जाम्पल है गोरिल्ला का बच्चों। गोरिल्ला का साइंटिफिक नेम अगर आप देखोगे सो दैट इज गोरिल्ला गोरिल्ला गोरिल्ला। ठीक है, तो ये आपको याद रखने के लिए इजी हो, इस हिसाब से एग्जाम्पल, ऐसे एग्जाम्पल सिलेक्ट करना जो आप इजीली याद कर सको। तो आई होप यहाँ तक समझ में आया होगा। ट्राइनोमियल नॉमेनक्लेचर ऐसा नॉमेनक्लेचर जिसमें तीन पार्ट होते हैं। बेसिकली इट इज अ मॉडिफिकेशन ऑफ बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर। ठीक है, तो थर्ड पार्ट क्या रिप्रेजेंट करेगा, आइदर इट विल रिप्रेजेंट सब स्पीशीज और इट विल रिप्रेजेंट वैरायटी। तो आज का सेशन बच्चों आई होप आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा और आपको सब कुछ समझ में आया होगा। अगर सेशन पसंद आते हैं तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग।